हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और प्यार देते देते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और सब्सक्राइब करते करते मुझे और आगे लेके जाएंगे। ओके, सो बहुत जल्द 11/11 जो पोर्टल है वो ओपन होने वाला है, आई थिंक सैटरडे को। सो हम लोग उस दिन स्पेशल रीडिंग लेके आएंगे एंड आप लोगों से मैनिफेस्टेशन करवाएंगे ताकि आप सभी का विश पूरा हो जाए। आई होप पूरा हो जाए। एंड बिकॉज वो एक एंजल नंबर होता है एंड एंजल मोमेंट होता है, साल में एक ही बार आता है और उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ बोलते हैं कि ऐसा कि एक पोर्टल ओपन होता है, गेट ओपन होता है जहाँ पे एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उस दिन का एक स्पेशल रीडिंग एंड स्पेशल मैनिफेस्टेशंस टेक्निक हम लेके आएंगे। और कल धनतेरस है, तो आज जो कमेंट्स में आप लोग मुझे बोलेंगे कि धनतेरस पे मुझे क्या खरीदना चाहिए, तो प्लीज़ सजेशन दीजिए और आप लोग क्या खरीदने वाले हो वो भी मुझे कमेंट्स में आज बताइएगा। तो आज के लिए, आज के कमेंट्स के लिए यही टॉपिक है। सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। हम लोग करंट फीलिंग्स रीडिंग करने वाले हैं लव सिचुएशन के ऊपर। ऑब्वियसली करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर और पर्सन जो भी है। ये जो रीडिंग होगा ये एक जनरल रीडिंग है, बट मेक श्योर कि इस रीडिंग के अंदर, मतलब इस सिचुएशन के अंदर, नॉट रीडिंग के अंदर, सिचुएशन के अंदर लव होना जरूरी है। ओके, लव इज कंपल्सरी। आप सिंगल, मिंगल, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, वन साइडेड, डिवोर्स्ड, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, बट आपकी जिंदगी में प्यार होना जरूरी है, तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। आप सिंगल भी होंगे तो भी रेजोनेट करेगा, इन अ रिलेशनशिप में होंगे तो भी, और अगर मैरिड है तो भी। ओके, हर सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। और हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग या कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। और अगर नहीं करता है, मेरे चैनल पे भर भर के बहुत सारे लव रीडिंग्स है, आप वो चेक कर सकते हो, या फिर जो अपकमिंग रीडिंग आएगा वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हम तो लाते ही रहते हैं। लव रीडिंग तो सभी का फेवरेट है, करंट फीलिंग्स तो मतलब मोस्ट टॉप नॉच फेवरेट है लोगों का, क्योंकि लोग बहुत बहुत परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं, इश्यूज चलता रहता है। तो रीडिंग के थ्रू थोड़ा सा सुकून भी मिलता है और गाइडेंस भी मिलता है सभी को। सो दैट इज़ द रीज़न लोग इतना पसंद करते हैं लव रीडिंग सुनना। ओके, दैट्स गुड। सो हम लोग स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, बिकॉज हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उनका करंट जनरल एनर्जी चेक करूंगा। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। Okay, we got two cards and I'm going to take two of them. Wow. 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 I'm so happy. So happy. Okay, this person, ये जो भी, मुझे नहीं पता कौन इंसान है, और आज भी मैं बोलूँगा कि मेरे मुंह पे अभी फ़िलहाल जो कार्ड्स दिख रहा है, मेरे मुंह पे सरस्वती आगे बैठ जाए और ये चीज़ सच हो जाए। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट reconciliation. Okay, so the Fool card, the Two of Cups and the Six of Cups. This person is इनका करंट जनरल एनर्जी ये है कि ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान समझते हैं, अपना पार्टनर समझते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा जीवन साथी समझते हैं, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन समझते हैं। ओके, और ये इंसान अभी, इनका जो एनर्जी है उस हिसाब से दे आर फीलिंग लाइक कि आप दोनों के अंदर इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। वो अपना इमोशन, वो अपना प्यार आपको शेयर कर सकते हैं, जो कि आप बहुत संभाल के रखोगे, और आप भी जो प्यार उनको देंगे ये इंसान भी बहुत संभाल के रख सकता है। तो इस तरह का एक एनर्जी इस इंसान के अंदर अभी है। बहुत बहुत आपसे
मतलब आपके तरफ ये अट्रैक्टेड है। साथ ही साथ में दे आर फीलिंग कि आप अगर इनके साथ रहेंगे तो जोड़ी, एज अ जोड़ी आप बहुत खूबसूरत दिखोगे। ये भी एक तरह का इनका मुझे एनर्जी दिख रहा है। और साथ ही साथ में दे आर फीलिंग कि आपको शायद, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आपको कुछ गिफ्ट्स भेजे, बट डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है। ओके, दे आर फीलिंग के किस तरह से आपको उनकी ज़िंदगी में वापस लेके आया जाए या खुद आपकी ज़िंदगी में आए, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों, अगर रिकॉन्सिलिएशन वाला कोई चैप्टर नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ ये रहना चाहते हैं। ओके, और आपके साथ रह के ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत हो गया सिंगलहुड, बहुत दिन से ये सिंगल रह चुकी। इसके नीचे द टावर मोमेंट, आई थिंक आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स एनीमोर। टावर मोमेंट इसके नीचे, सो इट विल बी अ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज इस इंसान की जिंदगी में। जो सिंगल था वो अभी मिंगल होना चाहता है, वो एक साथी चाहता है, और इस साथी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही फीलिंग से भरा हुआ एक रिलेशनशिप ये इंसान चाहते हैं। बहुत हो गया सिंगल रहना, अब मुझे मिंगल होना है। तो दिस इज द करेंट सिनेरियो। अगर इफ यू गाइज आर मैरिड और इफ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली दे आर फीलिंग कि मुझे जिंदगी में अब अकेला नहीं रहना है, मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। सो दे विल बी मोर श्योर अबाउट यू, और बहुत बहुत ज़्यादा आपसे प्यार, आपको प्यार दिखाएंगे भी, आपको जताएंगे भी। और अगर आप लोग साथ में रहते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ही मतलब ड्रेस भी बहुत कोऑर्डिनेट करके आप पहन के कहीं जाओ, इस तरह का भी एक मुझे अभी ग्लिम्स आया। सो हो सकता है कि ऐसा हो कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। मैंने पहले ही रीडिंग के पहले ही बोला, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल जनरल लव रीडिंग है, सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, सिंगल्स भी हो सकता है, मिंगल्स भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन, मैरिड, अनमैरिड, इन अ रिलेशनशिप, व्हाटएवर, बट इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड अगेन आई वांट कि अभी सरस्वती मेरे मुंह पे आके बैठ जाए और भगवान मेरे मुंह पे आके बैठ जाए और इतना ही प्यार ये इंसान आपको दे, बिकॉज करेंटली दे आर फीलिंग लव्ड। ओके ओके, जनरल एनर्जी वाइज हम लोग करेंट फीलिंग्स अभी चेक करेंगे। लेट्स सी देयर करेंट फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, हम लोग एक ही साथ में चेक कर लेते हैं देयर करेंट फीलिंग्स, देयर करेंट थॉट्स एंड देयर इंटेंशन। लेट्स सी वन बाई वन, एक साथ ही मैं चेक कर लेता हूं। ओ माय गॉड, वेरी 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 हाईली पावरफुल एनर्जीज आर देयर। ओके ओके, बट ये कौन सा कार्ड किस चीज का है ये तो समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग से मैंने तो नहीं निकाला, ये एनर्जी के थ्रू ही तीनों। देखिए मैंने बोला क्या कि मैं एक साथ ही तीनों सेगमेंट का कर देता हूं, तो तीन ही कार्ड निकला, और एक कार्ड नहीं, दो कार्ड नहीं, तीन ही कार्ड आया। तो ठीक है, जिस तरह से कार्ड स्प्रेडिंग अभी मेरे पास है, मैं उसी हिसाब से रीडिंग बोलता हूं। ओके, सो मैं कलेक्टिव वे में बोल देता हूं, करेंट फीलिंग्स, देयर थॉट्स एंड देयर इंटेंशन, एक साथ मिला के। ओके, सो बेसिकली ये इंसान जो है बहुत दिन से होल्ड बैक करके रखे थे अपने इमोशंस को। बहुत दिनों से ये एक बहुत परेशान मोड के अंदर थे, बहुत ही टेंस्ड एक मोड के अंदर थे। कार्ड्स पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, तब एक्सप्लेन करना और आसान हो जाएगा। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स एंड द पेज ऑफ वॉन्स, ये तीनों कार्ड जंप करके, आपने देखा होगा, तीनों कार्ड जंप करके बाई फोर्स आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड। ओके, सो बेसिकली ये इंसान बहुत दिनों से एक दे फेल्ट लाइक कि मैं स्टक एनर्जी के अंदर हूँ, मुझे प्रॉपरली किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, मेरा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारे चीज़ों में मैं घिरा हुआ हूँ, एंड बहुत स्टक एनर्जी में बहुत दिनों से ये इंसान थे। ओके, बट ये इंसान अभी भी, आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज हीलिंग, और जो भी स्ट्रेंथ उनको नहीं मिल रहा था, या जो भी होल्ड बैक करके वो रखे थे इतने दिनों से अपना इमोशंस,
दिस इज द टाइम दे आर फीलिंग कि नहीं, आई थिंक आई शुड express my feelings, okay, because stars are aligned, because the situation is beautiful, because I am feeling good, I am feeling healed somehow I am feeling blessed. So I think this is the right time so that we can initiate a very passionate सिचुएशन विथ यू बेसिकली. तो आपके साथ एक पैशनेट मोमेंट ये डेफिनेटली शुरू करना चाहते हैं. इसके नीचे जो है द चैरियट कार्ड, दे वांट टू दे आर वेरी डिटरमाइंड. वो अपना जो लक्ष्य है कि आपके साथ उनको एक बिगिनिंग करना है, आपके साथ आप ही उनके सोलमेट हो, आपके साथ ही रिकॉन्सिलिएशन करना है, आपके साथ ही बहुत ही स्पाइसी एक रिलेशनशिप अभी स्टार्ट करना है. तो इस बारे में दे आर वेरी श्योर. ओके, वो लोग ऑलरेडी चैरियट पे चढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा अभी भी वो खुद को हील कर रहे हैं. काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ हीलिंग फेज उनका चला है और अपने आप को बहुत उन्होंने हील किया है. बट राइट नाउ दे आर फीलिंग कि नो, दिस इज द हाई टाइम, आई थिंक आई शुड अप्रोच दैम. थोड़ा वक्त लगेगा. एक यूनिवर्स का हल्का पुश इस सिचुएशन में होना चाहिए, एक धक्का और ये चैरियट आगे आ जाएगा. बट हाँ, थोड़ा सा अभी पॉज मोड में रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी रहेगा, अभी भी थोड़ा अभी सी हर चीज़ आपके रिगार्डिंग नहीं होता किसी इंसान के लाइफ में. एक इंसान का बहुत तरह का चीज़ होता है, वो बहुत तरह की चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं, घिरे हुए होते हैं. ओके, उन सब चीज़ों से कभी कभी एक साइड ठीक होता है तो दूसरे साइड में प्रॉब्लम, दूसरे साइड ठीक होता है तो तीसरे साइड में प्रॉब्लम. तो हर प्रॉब्लम से बाहर निकल के देन आपके पास आना विल बी अ वाइज डिसीजन. दैट इज ये इंसान अभी उस बारे में सोच रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हाँ, आई एम हील्ड right now and I can have a new chapter, I can have a new passionate beginning with my partner या with you, जो भी है. ओके, आप ही अगर पार्टनर ऑलरेडी है तो आपके साथ, अगर आपको वो प्रपोज करने वाले हैं तो डेफिनेटली दे वांट टू हैव अ पैशनेट स्टार्ट. ओके, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी लव के साथ थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी रहेगा. ओके, स्टेबिलिटी का मैं आगे कार्ड्स के थ्रू अभी चेक करते जाएंगे और समझ में आएगा. बट राइट नाउ दे जस्ट वांट टू फील लव्ड. ओके, हर तरह का लव आप समझ गए होंगे. तो दिस इज द करेंट फीलिंग्स, देयर थॉट्स एंड देयर इंटेंशन. इंटेंशन इज टू हैव अ पैशनेट बिगिनिंग. ओके, लेट्स सी. आप लोगों का अभी हम एनर्जी चेक करेंगे. लेट्स सी your current general energy, your current feelings, your current thoughts and your intention. एक साथ let's see. Okay, जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं अभी, तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपका अभी रीडिंग करने वाले हैं, आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं. ओके, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है, ये जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने बोला. ओके, लेट्स सी. ओके, current general energy, oh my god, your current feelings, your current thoughts and your intention. Intentional class. Okay. Okay, so मैं कार्ड्स बोल देता हूँ क्या क्या आया है. So your current general energy, the strength card. Your current feelings, 6 of cups. Your current thoughts is 2 of cups. Your intention is the death card, and bottom of the deck is 7 of swords. I think आपके लाइफ में हो सकता है इस रिगार्डिंग, हो सकता है रिलेशनशिप रिलेटेड, हो सकता है कुछ और, एक 360 डिग्री चेंज आने के चांसेस हैं.
ओके, शायद कुछ ऐसा चीज बाहर निकला है जिस वजह से ये चेंज आएगा। अब ये चीज जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है। हो सकता है कुछ लाइज, धोखा, चीटिंग या इस तरह का कुछ शायद हुआ है। हो सकता है पास्ट आपके शायद पास्ट कुछ रिलेशनशिप थे उसमें ये चीज ऑलरेडी हुआ है। इस नए इंसान, इस नॉट नया, इस पार्टनर के साथ शायद ये रिलेटेड नहीं है, शायद किसी पुराने रिलेशनशिप में ये चीज़ हुआ है, और या हो सकता है इसी इंसान के साथ ये चीज़, ये एनर्जी रिलेटेड है। ओके, सो हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में या पास्ट में कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, कुछ लाइज या इस तरह का कुछ चीज़ इस इंसान ने किया होगा आपके साथ, या आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ हुआ है। बट राइट नाउ देयर इज, आपके इंटेंशन वाइज यू वांट कि एक चेंज आए। ओके, एक रीबर्थ हो। अब ये रीबर्थ आपका रिलेशनशिप का भी रीबर्थ हो सकता है, ये रीबर्थ आपके पार्टनर के नेचर में भी आ सकता है। सो दिस इज व्हाट यू वांट, योर इंटेंशन, योर इरादा इज दैट। ओके, इरादा आप सभी ने मेरे को सिखाया ये वर्ड। ओके, सो योर करेंट जनरल एनर्जी इज द स्ट्रेंथ कार्ड। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस पास्ट इंसिडेंट आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके ही अभी रख रहे हो। ओके, आप इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यू आर गैदरिंग योर स्ट्रेंथ। ओके, यू आर गैदरिंग योर स्ट्रेंथ ताकि आप फिर से ये रिलेशनशिप रीबाउंड कर सको, मतलब फिर से इस रिलेशनशिप में आ सको इसी इंसान के साथ, और फिर से एक नया शुरुआत कर सके। ओके, यहाँ पे पास्ट पर्सन का कमबैक का मुझे दिख रहा है, रिकॉन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है, और एकदम आप दोनों यू बोथ स्टिल फील्स लाइक कि आप जोड़ी है, और जोड़ी का ये कंफर्मेशन मुझे आपके एनर्जी में भी दिख गया, उनके एनर्जी में भी सेम 2 ऑफ कप्स था, आपके एनर्जी में भी है। सो करंट थॉट्स इज लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ओके, आपका और आपके पार्टनर के बीच में इमोशंस का, प्यार का, रिश्तों का, ट्रस्ट का, हर चीज का इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ओके, बैलेंस रहना चाहिए चीज़ों के अंदर। सो दिस इज द थॉट, दिस इज द सोच, आपका यही सोच है, आपका फीलिंग्स है कि वो इंसान वापस आए, पास्ट पर्सन वापस आए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, आप ही उनका सोलमेट बने। दीज आर योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स, एंड ऑल्सो इंटेंशन वाइज यू वांट कि जो भी रिलेशनशिप खत्म हुआ था या इश्यूज हुआ था, नॉट खत्म भी हो सकता है, मेरे मुंह से अगर निकला है तो, और इधर डेथ कार्ड मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है रिलेशनशिप पहले बंद हो गया था, अभी धीरे धीरे बातचीत कुछ शुरू हुआ है या कुछ, बट स्टिल वो जो धोखा है वो आप भुला नहीं पा रहे हैं, वो जो झूठ है या फिर चीटिंग है वो अभी तक आप भुला नहीं पा रहे हैं। दैट इज द रीजन आप थोड़ा सा अभी भी होल्ड बैक करके हैं, बट यू डू वांट कि रिकॉन्सिलिएशन हो। ओके, या यू वांट क्लैरिटी, इसके नीचे द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू वांट क्लैरिटी, यू वांट ऑनेस्टी, यू वांट के आप इस इंसान पे भरोसा कर पाओ, ट्रस्ट कर पाओ अब। ओके, you are ready for a new beginning, you are ready for the relationship, but it has to be crystal clear. This is what you want. Okay, so let's see आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इस सिचुएशन के अंदर। लेट्स सी, आपका हम पहले चेक करते हैं, आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी, ओके, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। Okay. Okay, so the Devil card, the Emperor, Ace of Cups, 2 of Wands, bottom of the deck. Okay,
सो बेसिकली यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस पर्सन, यू आर वेल अवेयर कि ये इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो सकता है, आपसे थोड़ा सा एज ज़्यादा हो सकता है इस इंसान का, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ये इंसान, बट यू नो दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक, यू नो दिस पर्सन हैज़ एटीट्यूड, यू नो दिस पर्सन कैन बी अ प्लेयर, कैन बी अ मैनिपुलेटर, दिस पर्सन कैन बी डोमिनेटिंग. ओके, सो आप ये सब चीज़ें जानते हैं और एक तरह से आप ये भी जानते हैं कि ये इंसान अभी अपना मुंह दूसरी साइड घुमा के खड़ा है या खड़ी है. ओके, बट स्टिल अगर मैं एक्शन वाइज बोलूँ तो यू वांट के एक न्यू बिगिनिंग हो और आप कोशिश भी करेंगे ताकि सब कुछ आप एडजस्ट कर लो. इस इंसान का जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है, जो कि गरम दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा, आउटबस्ट कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, ये सब उनके नेचर के अंदर ऑलरेडी है. ओके, सो यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, बट स्टिल आपने इस इंसान को ही चूज़ किया. आपको शायद ये सब चीज़ें पसंद भी है. बहुत सारे लोगों को इस तरह के इंसान बहुत पसंद आता है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग किस्म के इंसान होते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चिकनी छुपड़ी बातों में एक्सपर्ट होते हैं, या कंट्रोल करके रख. कुछ लोगों को ये पसंद होता है. ओके, सो इट्स मोर लाइक अ फेटिश, हम लोग बोलते हैं इस तरह का. तो you are ready for getting married with this person. आप जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है आपको पता है क्या है, बट स्टिल यू आर ओके विद दैट बिकॉज यू डू हैव इमोशन फॉर दिस पर्सन. आपके दिल के अंदर इस इंसान के लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशंस है और इमोशंस का मुझे ओवरफ्लो होते हुए दिख रहा है. सो डेफिनेटली यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. एंड अगेन बहुत दिनों बाद ये लाइन मैं रिपीट करने वाला हूँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता या देवी है. ओके, ये बहुत एक फेमस, मैंने बहुत पहले यूज़ करता था वीडियोस में, बहुत दिन से नहीं किया क्योंकि एनर्जीज अलग अलग एनर्जीज आता है हर रीडिंग में. तो आज के रीडिंग में फिर से इस तरह का एक एनर्जी आया, इसीलिए मैंने बोला, या इस इंसान के साथ एक नया बिगिनिंग करने के लिए आप रेडी हो. यू आर रेडी फॉर गिविंग दिस पर्सन कमिटमेंट. ओके, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है. योर हार्ट चक्रा इज ओपन टू रिसीव एवरीथिंग, इवन इफ दैट इज नेगेटिव, इवन इफ दैट इज पॉजिटिव. यू आर ओके टू रिसीव, बिकॉज यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट कमिटमेंट. ओके, स्टेबिलिटी. सो अगेन, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता या देवी है. ओके, जैसा भी है, अगेन आई रिपीट, जैसा भी है, भला हो या बुरा हो. ओके, सो दिस इज द आउटकम और एक्शन. जो भी मैं बोलूँ, एक्शन वाइज यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. अब ये एक्शन नॉट इन दैट सेंस एक्शन है, बट आउटकम मैंने वही बोला, एक्शन और आउटकम, जो भी जिस तरह से भी आप इसको लें. ओके, लेट्स सी इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी. ये बात मैं मानता हूं कि हर इंसान, मतलब एकदम लाइक हर इंसान दूध का धुला हुआ, हर इंसान एकदम सुधरा हुआ, एकदम परफेक्ट नहीं होता. बहुत सारे खामियां होता है. अगर मैं बोलूँगा आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपका दिल बहुत अच्छा है. एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी हार्ट वाइज. आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है कि आप सब कुछ अनदेखा करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड एडजस्ट के लिए आप तैयार हो जाते हो. It's a very, very good nature that you have. Okay, let's see the action from their side or the outcome from their side. Okay, so this person can reach you. पहले मैं कार्ड्स बोल देता हूँ. मैं बार बार क्या होता है, कार्ड्स निकलते ही बोलना शुरू कर देता हूँ, कार्ड्स अनाउंस करना बार बार भूल जाता हूँ. So Page of Swords, 5 of Cups, Ace of Swords and 8 of Swords. बहुत ज़्यादा Swords energy. Okay, this person needs some clarity also.
आपसे कुछ आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं या आपसे कुछ क्लैरिटी ले सकते हैं, ओके। बट ऑनलाइन दे माइट अप्रोच यू, ऑनलाइन वो शायद आपको रीच कर सकते हैं, ओके। देयर इज अ चांस बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट टू बी in this sad depressive kind of stuck energy anymore. उनका जो क्राउन चक्रा है, दिस क्राउन चक्रा इज ओपनिंग, सो अभी वो उनके दिमाग में शायद कुछ हथौड़ा मार दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स जब आता है तो इंसान को एकदम सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, ओके। सो आई थिंक दूर से ही सही ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे, आपको रीच करने की कोशिश करेंगे, क्लियर पिक्चर एक देने की कोशिश करेंगे या आपसे लेने की कोशिश करेंगे। बट अभी शायद एक सेकेंड, हाँ, पैशनेट जो मैंने बोला तब भी थोड़ा सा अभी भी इनके अंदर ये फायरी एनर्जी, पैशनेट, कैजुअल इस तरह का एक टेंडेंसी मुझे दिख रहा है, ओके। मैंने पहले ही रीडिंग के पहले बोला इमीडिएटली कमिटमेंट शायद आपको ना दे, बट शायद ग्रेजुअली दे, ओके। सो राइट नाउ अगर मैं एक्शन वाइज बोलूं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन। इट कुड बी हाई हेलो किस्म का कम्युनिकेशन, और हो सकता है बहुत क्लियर तरीके से आपसे बात करने की कुछ कोशिश करे, या हो सकता है किसी वीकर मोमेंट पे या ड्रंक मोमेंट पे कोई कॉल आपको आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट अ ड्रंक कॉल और अ ड्रंक टेक्स्ट, इस तरह का चीज, ओके। यू कैन एक्सपेक्ट दैट। डोंट एक्सपेक्ट दिस कॉल और दिस टेक्स्ट टू बी वेरी सीरियस। इट कुड बी कैजुअल, बट जस्ट हालचाल पूछने के लिए शायद आपसे बात करें, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट। जो लोग साथ में रहते हैं, जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है या फिर मैरिड है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करके आई थिंक क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे अपने सिचुएशन के अंदर। एंड यहाँ पे भी साथ में रहो या अलग रहो, ड्रिंक जो करना चाहेगा वो तो करेगा ही, बट डेफिनेटली अगर आप लोग साथ में रहते हैं या मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पाइसी कुछ इंटीमेसी हो सकता है अभी, ओके। और उसी दौरान शायद बातचीत हो। ये थोड़ा अजीब चीज़ है, बट होता है, सब होता है, ओके। सो लेट्स सी आपका और आपके इस इंसान का साइंस क्या हो सकता है। लेट्स सी कौन से साइन के आप या कौन से साइन के ये इंसान हो सकते हैं। अगर आपका साइन नहीं आता, बट अब तक का रीडिंग अगर आपको लगता है कि मेरे जिंदगी के साथ एकदम रेजोनेट किया है, तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस ना आए, ओके। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी फर्स्ट। टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जी, ओके, शक्ति। लेट्स सी कौन से साइन के हो सकते हैं। लेट्स सी अर्थ साइंस, वाटर साइंस, फायर साइन, ओके, एंड एक्वेरियस, ओके। सो अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अपना फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। So again, earth signs, water signs, fire signs, and Aquarius, कुंभ राशि, okay. So let's see यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए इस सिचुएशन के अंदर। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाओ, ओके, डोंट बी सैड, ओके। फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि दिवाली बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड्स, आप समझ जाएंगे, ओके। एंड प्लीज डोंट बी सैड,
Don't be depressed. Don't feel alone. Universe is always with you. सैड मत होना. 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक. आपके दिल के अंदर अभी भी बहुत दर्द है, अभी भी आप दुखी आत्मा है, अभी भी थोड़ा सा सैड आप रहते हो, डिप्रेस्ड आप रहते हैं, बट डोंट बी लाइक दैट. ओके, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. enjoy the life, enjoy the festive seasons. आप देख सकते हो कि कितना सारा यहाँ पे पेंटिकल साइंस दिख रहा है. जस्ट इंट्यूशन वाइज बोलिए, स्पिरिचुअली बोलिए, जैसे भी बोलिए, इसको इमेजिन कीजिए विद दिवाली के लाइट्स, कितने सारे गोल्डन बल्ब्स, गोल्डन लाइट्स, ब्यूटीफुल लाइट्स, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद योर पेट्स, अगर पेट्स है तो, विद एवरीवन. enjoy your life. अगर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई बच्चा है या फैमिली में है, उनके साथ एंजॉय कीजिए, उनके साथ फायर क्रैकर्स, सन कार्ड, फायर एनर्जी. सो क्रैकर्स को क्या बोलते हैं, पटाखे चारों ओर फट भी रहा है अभी. सो पटाखे फोड़िए, एंजॉय कीजिए, दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, पैशनेट एक दिन गुजारिए, फेस्टिव सीजन्स एंजॉय कीजिए. बहुत बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो पैशंस लेके आइए अपने ज़िंदगी में. ओके, पैशंस लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपना ज़िंदगी, अपना लाइफ, अपना जो अभी फेस्टिव सीजन्स है, ये सब जितना ज़्यादा आप गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगा. ओके, सो डोंट बी सैड, बी हैप्पी ऑलवेज. ओके, दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, द सन कार्ड. बच्चे की तरह एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द फेस्टिवल्स, क्योंकि अगेन नेक्स्ट ईयर ये आएगा, इस ईयर नहीं आएगा. फेस्टिव सीजन अभी बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो नया साल आने वाला है. सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा. साथ ही साथ में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कल धनतेरस है, तो क्या मुझे खरीदना चाहिए और आप लोग क्या खरीद रहे हो, वो भी कमेंट्स में बताइएगा. अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग आगे भी इस तरह का बहुत सारा लव रीडिंग्स एंड अदर रीडिंग्स लेके आएंगे. सो मेरे साथ बने रहिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी धनतेरस इन एडवांस.